श्रोतागण नमस्कार। मैं आनंद कुमार मिश्रा डीएस चैनल और आनंद गुरु आर्टिस्ट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हम जिनके सानिध्य में बैठे हुए हैं वह अयोध्या धाम से पधारे हुए संत महात्मा और सनातन धर्म के जो प्रचारक और धर्म के जानकार विशेषज्ञ के तौर पर हम उन्हें कह सकते हैं, जो हमें और आपको और पूरे समाज को जो है दिशा निर्देश देते हैं कि धर्म कार्य को कैसे करें, क्या सही है कि सनातन धर्म को बढ़ाया जाए। आइए महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी क्या है सनातन धर्म, और उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से हम युवाओं को बताएं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जिस तरीके से समाज अंधकार की तरफ जा रहा है और अनलगल कार्यों की तरफ जा रहा है, उस तरीके से सनातन धर्म के लोग जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज को सही राह दिखाते हैं। इस विषय में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, संत महात्माओं का तो जीवन ही होता है परोपकार के लिए जी। संतों से जुड़े रहेंगे तो सही मार्ग पर चलेंगे और संत का सानिध्य मिलता रहे और उनके वचनों को सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब तक जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करें, केवल सुनने से कल्याण होने वाला नहीं है। उन ज्ञान को जीवन में धारण करें, आचरण में उतारें, तो धीरे 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 परिपक्वता के तरफ, सनातन धर्म के तरफ, परमात्मा के प्राप्ति के तरफ, क्योंकि मानव जीवन का परम उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। सनातन धर्म का भी उद्देश्य यही है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, मानव जीवन की मुक्ति होना। जी महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सुनने मात्र से नहीं, उसे गुनना भी जरूरी है, अनुसरण करना भी जरूरी है। तो जो हम नए युवा वर्ग के हैं, तो हम लोग ये धर्म का कार्य किस तरीके से करें जो सही हो, माने सही क्रिया से अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो कहीं ना कहीं वह अच्छा होता है, बेहतर होता है और तभी उससे कुछ लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका कुछ हमें बताएं। देखिए, गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अच्छे संत के सानिध्य में, जब अच्छे संत के मार्गदर्शन में अपने जीवन को नई दिशा की तरफ, सनातन धर्म की तरफ, या अपने जीवन को सही मार्ग दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, अच्छे संत, अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके ही हम अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं। महाराज जी, आज समाज में महात्माओं और स्वामियों को लेकर के एक बड़ी विडंबना रही है, विडंबना भी रही है और कहीं न कहीं अफवाह भी रही है कि अच्छे संत के लक्षण क्या हैं और किस तरीके से अच्छे बुरे की पहचान हो, खास करके उन संतों का जो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में ये सब चीज़ें जो है, मुख्य क्या है, आज लोभ की अधिकता, क्रोध की अधिकता, तामसिकता की अधिकता। इस ज़माने में कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है जी, कब तक सही है, ये भी कहना जो है कि पूर्ण रूप से, मतलब आज हमें सही दिख रहा है, कब तक सही रहेगा, किसके माध्यम से उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाए। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सही चीज़ को गलत बनाने में समय नहीं लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी का प्रवचन चल रहा है बहादुरगढ़, जिला झज्जर, राज्य हरियाणा में। तो 7 दिवसीय कार्यक्रम रहा श्री राम कथा का। महाराज जी, बीच में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया था कि सुंदरकांड में एक चौपाई है जिसे लोग जो है सस्पेंस में रहते हैं, संदेह में रहते हैं कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महाराज जी, इसका थोड़ा सरल बताइए और हम सभी दर्शकों का, डीएस चैनल और आनंद गुरु आर्टिस्ट चैनल देख रहे सभी दर्शकों का जो है खंडन कीजिए कि यह चौपाई ऐसी नहीं ऐसी है। इसका विस्तार थोड़ा सा बताएं। देखिए, समझदारी न होने के कारण ही लोग जो इस पर कई प्रकार का टिप्पणियाँ करते हैं, और जब तक सही अच्छे संत का सानिध्य जिसको नहीं मिला रहता है,
तब तक उसको सही ज्ञान का पता नहीं चलता है। यद्यपि अपने यहाँ तो गांव में एक भाषा है, ताड़न का शब्द, उसको देखते रहना, ताड़ना। जी सर। जैसे कहते हैं यार देखना, उसको थोड़ा ताड़ते रहना, वो कोई गलत कार्य न कर दिया, चाहे गलत जगह। ये बच्चा है, नादान है, अगर वो गलत दिशा में न चल जाए, हमारा कर्तव्य बनता है बच्चे को ध्यान रखना। तो लोग कहते हैं, अपनी भाषा में कह देते हैं हमारे आगे ताड़ना, ध्यान रखना। तो महाराज जी, ताड़ना का अर्थ है भापना, हाँ। उसे देख रेख करना, हाँ। कि कहीं गलत न हो, अच्छा न हो। तो महाराज जी, आपने हमारे लिए बहुत बेशकीमती समय निकाला और हम युवाओं को, हमारे दर्शकों को जानकारी दी सनातन धर्म के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। श्री रामचरितमानस को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी और हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे कि महात्माओं ने पहले भी कहा है और श्री रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग भांति से, अलग अलग तरह से बताया जाता है। हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि संत महात्माओं का सानिध्य करें। अगर आप क्षण मात्र भी करते हैं तो आपका कल्याण होगा और हजारों अपराध आपका पल भर में नष्ट हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार।